पेशेंस यानी कि हर चीज़ का सब्र होना लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक महान बात है जो बहुत बार भगवान ने भी अपनी किताबों में लिखी है। उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि अपने काम पर ध्यान धर, अपने काम को कर, श्रम कर, लेकिन फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि सिर्फ हमें अपने काम पे देना चाहिए, हमें अपने काम को डेली इम्प्रूव करना चाहिए, डेली प्रोग्रेस करनी चाहिए अपने काम के अंदर। पर हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस तो हम करेंगे नहीं, जो हम कर रहे हैं रेगुलरली उसी कंटेंट उसी चीज़ पे लगे रहेंगे, डेली 1% की इंप्रूवमेंट नहीं लाते हम अपनी चीज़ों के अंदर, और हम कहते हैं यार रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे। रिजल्ट्स की परवाह ना करे बिना अगर हम अपने काम को डेली इंप्रूव करेंगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स एक दिन मिल ही जाएंगे। उस एक दिन का इंतजार तो करा करो यार। आप लोग पहले ही हार मान के सब कुछ छोड़ देते हो, पेशेंस नहीं रखते किसी भी काम को करने का, और होता क्या है, कोई काम बन ही नहीं पाता ज़िंदगी पर, और ऐसे ही एवरेज मर जाते हैं हम लोग। पेशेंस होना लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है ना, और पेशेंस कितना फ्रूटफुल होता है। कितनी बार हमने वो चीज़ देखी है, हमने कई वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें होता क्या है कि दो लोग खोद रहे होते हैं कोई गुफा को, एक को मिल जाता है, एक को मिलता ही नहीं। वो बहुत खोदता है, उसको मिल ही नहीं रहा होता, उसको लगता है कि शायद बेकार है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो थोड़ा सा और खोदता तो उसको पूरा खोदने का डब्बा मिल जाता। जहाँ उसको एक गिन्नी मिली थी वहाँ उसको पूरा डब्बा मिल जाता। ये होती है भगवान की पेशेंस की पावर। अगर हम पेशेंस रखते हैं, किसी काम में लगे रहते हैं, डेली बाय डेली उसको इम्प्रूव करते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत बेटर ही मिलेंगे। अगर मान लो किसी दो लोगों ने स्टार्ट में शुरू किया दोनों ने, और अगर एक ने थोड़े साल काम किया और उसको इतना मिल गया, और आप लगे हुए आपको कुछ नहीं मिला आपको, तो सोच के देखो आपके लिए शायद भगवान ने बहुत बड़ा सोच के रखा होगा। अगर उसको इतना सा मिला तो हो सकता है आपके लिए इतना सोचा भगवान ने। उसको इतने को लेने के लिए ना आपको लगे रहना पड़ेगा। अगर इतना लेना है तो काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो इतना भी नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमें इतना मिल जाए, पर हमें काम इतना सा भी नहीं करना। उसको अगर कर भी लेते तो उसको इम्प्रूव नहीं करते अपने काम को। आप बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके लिए भगवान ने इतने सोचे हैं। उस पर विश्वास तो रखो यार, पेशेंस रखा करो। और मैं आज एक कहानी की बात करता हूँ, उस कहानी को आप ध्यान से सुनना, आपको पता चल जाएगा कि अगर हम पेशेंस के साथ काम करते हैं तो कितना लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। होता क्या है कि एक बार एक राजा ने लिखा होता है कि अपने देश के लिए उसको एक मंत्री चाहिए होता है अपने दरबार के लिए। कहता है कि भाई जिस देश के हम राजा हैं वहाँ पर हमें एक कमाल का मंत्री चाहिए। तो उसके लिए वो पूरे कहते हैं खुला चैलेंज है, जिसको भी आना है वो आ सकता है, मैं एक चैलेंज उसको दूंगा। अगर उसने वो चैलेंज कंप्लीट कर लिया, उस बंदे को मैं अपना मंत्री रख लूँगा। चाहे भले वो इतना पढ़ा लिखा ना हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो चलेगा मेरे को, लेकिन वो समझदार होना चाहिए, उसको पेशेंस की कदर होनी चाहिए। तो उन्होंने राजा ने जब उन्होंने ये चीज़ लिखी तो बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आ गए वहाँ पर। तो राजा ने जब चैलेंज बताया, चैलेंज क्या था, राजा ने कहा था कि मेरे सामने एक पॉन्ड है। उन्होंने कहा मेरे सामने एक पॉन्ड है, तुम्हें क्या करना है, एक मटका तुमको मैं दूंगा, उस मटके को तुमको इस पॉन्ड से भरना है, पॉन्ड के पानी से तुमको मटका भर देना है। तो सब कहते हैं वाह भाई बड़ा आसान टास्क है, हम करेंगे। लेकिन राजा ने कहा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि इस मटके के नीचे एक छेद है, जिससे जब भी तुम जो पानी भरोगे वो पानी निकल जाएगा, और तुमको पानी, मेरे को तो रिजल्ट तब मानूंगा जब मेरे को मटका पूरा फुल मिलेगा, चाहे छेद हो उसमें मुझे नहीं परवाह उसकी। तो वो कहते हैं, आधे लोग सुन के भाग जाते हैं, कहते हैं यार छेद ये भरेगा कैसे, छेद से तो हम भर ही नहीं सकते मटके को। तो आधे लोग पहले चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं, वो एक बार भरते हैं मटका, वो फारिन निकलने लग जाता है, कहते हैं यार पानी तो निकल रहा है, छोड़ भाई हमसे नहीं होगा। लेकिन एक आदमी ऐसा होता है वहाँ जो लगा रहता है, कहता है कि मैं भर के रहूँगा भले चाहे छेद हो। और जैसे वो भरता रहता है, कम से कम 10-15 बार भर देता है, लेकिन जब वो एक बार भर देता है 11वीं बार, तो वो देखता है कि यार मेरे को पानी निकलने दो यार, मैं दोबारा स्टार्टिंग से भरूँगा। तो जैसे सारा पानी मटके से निकलता है, तो होता क्या है, उस छेद के साइड में मटके के अंदर एक डायमंड की रिंग पड़ी होती है। वो बंदा कहता है कि महाराजा मैं मटका भर देता हूँ, लेकिन मुझे इसके मटके के अंदर आपकी एक रिंग मिली है। तो वो राजा कहता है कि ये रिंग तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेशेंस की वजह से तुम आज तक यहीं टिके हुए हो। तुमने कहा कि मैं भर के ही जाऊंगा इसको, और तुम हार नहीं माने, तुम करते रह जाए भले, क्योंकि देखो ये इम्पॉसिबल है, काम हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी तुमने कहा कि मैं करूँगा, मैं करके रहूँगा, मुझे सब्र करूँगा, क्योंकि मुझे आपका मंत्री बनना है। तो तुम वो लगे रहे, और इसी बदले में मैं तुमको ये रिंग देता हूँ, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और आज से तुम मेरे मंत्री। तो सोच के देखो, अगर हम वो लोग जो बाकी थे वो ना छोड़ते तो वो भी आज कुछ कर चुके होते, लेकिन उन्होंने हार मान ली पहले और छोड़ गए, पेशेंस नहीं रखा काम के लिए। क्योंकि सोच के देखो, अगर वो देखते कि उनको भी एक रिंग मिल सकती है तो सोच के देखो। लेकिन लिखा था ना कि बंदे ने, कि उसने सोच रखा था कि भाई मुझे बनना है तो मुझे सब्र रखनी ही पड़ेगी। उसने सब्र रखी, अपने आप को काम करता गया, इंप्रूव करता गया कि भाई मैं किस तरह से भर सकता हूँ। उसने बहुत सारी टेक्निक लगाई मटके भरने की, बहुत टेक्निक लगाई, अपने आप को इंप्रूव करता गया, पर आखिरकार जो चीज़ इम्पॉसिबल है देखा वो तो हो नहीं सकती। लेकिन उसका रिजल्ट्स उसको मिल गए, इतना कमाल के रिजल्ट उसको मिले कि वो पागल हो गया और वो राजा का मंत्री बन गया।
यही चीज़ आपके साथ भी हो सकती है अगर आप पेशेंस रखोगे यार ज़िंदगी के अंदर। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। हर काम करने के लिए पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। कोई भी काम और रिजल्ट्स एक दिन में नहीं आ जाते, सब्र रखनी पड़ती है। तभी कहते हैं कि अपने काम को इम्प्रूव करो, डेली अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाओ, अपने काम को बढ़ाओ, लेकिन फल की चिंता ना करो, क्योंकि गॉड अपने आप आपको एक दिन फ्रूट्स देगा उसके। आपकी ज़िंदगी अपने आप कमाल की हो जाएगी। अगर किसी को इतना मिले ना, उससे जलो मत, आप अपने काम में लगे रहो, क्योंकि जो लगे रहते हैं उनके लिए भगवान ने इतना सोचा होता है, या फिर पता नहीं कितना सोचा होता है, उनको भी नहीं पता होता। तो इसीलिए गॉड पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो पेशेंस के साथ। अगर ये कहानी बढ़िया लगी हो, ये वीडियो बढ़िया लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना। बेकार लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और ऐसे चैनल पे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।